आप मुझे बताइए कि जिस धर्म का परसेंटेज 70 से ऊपर है इस देश में, उसको कौन अटैक कर सकता है? हम मेजॉरिटी से ज्यादा हैं। ऐसे ही छीन गए मंदिर, कितने मंदिर? कौन से मंदिर? क्या आप बताइए, मॉडर्न इंडिया में छीने हैं क्या मंदिर? जब से हमारा देश बना है, मॉडर्न इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, कितने मंदिर तोड़े गए हैं? लेकिन एक मस्जिद जरूर तोड़ा गया है इस डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंडिया में, लेकिन एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है इस डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंडिया में। हम मुझे नहीं बात करना है कि जब मोनार्की था या जब राजा थे, जब कोई डेमोक्रेसी नहीं था तब क्या होता था। डेमोक्रेसी नहीं था, आज तो डेमोक्रेसी है। फॉर्म भरेगा, वो एग्ज़ाम देगा। अब आप मुझे बताइए कि वो तमाम महिलाएं जो घर के अपने चार दीवारों को, अपने पिंजरे को तोड़ के इसलिए कॉलेज जा पाती हैं, इसलिए पढ़ाई कर पाती हैं क्योंकि उनका कॉलेज उनके घर के बगल में है। अब जब उनको, मान लीजिए बिहार की महिला को तमिलनाडु में कॉलेज मिलेगा, तो क्या उनके माँ बाप जाने देंगे? या मार्जिनलाइज सेक्शन से जो स्टूडेंट आते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 3 टाइम का खाना खा सके, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को हम बेहतर करें पढ़ाई करके, और वो इसलिए कॉलेज जा पा रहे हैं क्योंकि उनके घर के बगल में कॉलेज है। लेकिन अब उनके पास वो पैसा ही नहीं रहेगा जब उनको कॉलेज किसी और जगह पे मिल जाएगा। इतना उनके पास प्रिविलेज ही नहीं रहेगा कि वो पैसा बटोर करके एक घर भाड़ा करके वहाँ से एजुकेशन को प्राप्त करें। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, वो इसलिए लाया गया है कि बस वही लोग जो एजुकेशन को खरीद सके, बस वही लोग एजुकेशन को पा पाए। अगर आप देखें कि जिस तरीके से बीए में आपका अंडरग्रेड में मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स बना दिए गए हैं, वो क्या है? वो ये बोल रहा है ठीक है, आपके पास 3 साल पढ़ने का पैसा नहीं है, आपके पास 1 साल पढ़ने का पैसा है, आप 1 साल का पैसा दीजिए और आप 1 साल का डिग्री लीजिए। 2 साल का पैसा फेंकिए, 2 साल का डिग्री लीजिए। और आपके पास 3 साल पढ़ने का है तो 3 साल कीजिए, ऑनर्स का डिग्री लीजिए। अब बताइए, क्या डिप्लोमा करने के बाद आज के दौर में नौकरी किसी को मिल सकता है? जब पूरा यूथ एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए बार बार सड़कों पे उतर रहा है, सारे स्टूडेंट्स बार बार सड़कों पे उतर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन आप हमसे नहीं छीन सकते, उस दौर में ना जॉब क्रिएट करने का टेंशन है सरकार को, और ना ही शिक्षा हर एक बच्चे के लिए एक्सेसिबल बनाने का उनका मुद्दा है। उनका मुद्दा है किस तरीके से यूथ को और स्टूडेंट्स को भटकाया जा सके मंदिर मस्जिद के नाम पे, किस तरीके से यूथ और स्टूडेंट्स को कम्युनलाइज किया जा सके। मैम जैसे जो टीवी मीडिया है और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो नई शिक्षा पॉलिसी को देश हित में बता रहे हैं, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो पहले ये तो बताए कि वो देश हित में क्यों है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि स्कूल में जो है आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपका एजुकेशन होगा। क्या ये सरकार हमें ये भी बताएगी कि हर एक प्राइवेट मतलब कंपनी में या हर एक गवर्नमेंट कंपनी में जब वो इंटरव्यू देने जाएगा स्टूडेंट, क्या उसको उसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा? या प्राइवेट स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे और बस उन्हीं के लिए जॉब होगा? और जो तमाम स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे? अपने ही एरिया में फंसे रह जाएंगे, जॉब ढूंढते रह जाएंगे और एकदम स्किल्ड लेबर बन के रह जाएंगे। जो दलित पिछड़ा जो बहुजन समाज है, उसके बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक तरफ हम देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपका एजुकेशन को कमोडिफाई कर रहा है, फीस को बढ़ा करके। अब जितने मार्जिनलाइज सेक्शन से स्टूडेंट्स हैं, क्या वो 60,000 रुपये, 70,000 रुपये एक आर्ट्स का कोर्स करने के लिए दे सकते हैं सालाना? नहीं दे सकते हैं। आज हम जेएनयू में पढ़ते हैं तो हमारा जेएनयू में फीस इतना एक्सेसिबल है कि तमाम समाज से स्टूडेंट्स आकर के उस पढ़ाई को कर पा रहे हैं। और कल ऐसा नहीं होगा जब एजुकेशन जो है कमोडिटी बन गया है, जो बस वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास पैसा होगा, वही लोग पढ़ पाएंगे और वही लोग आगे जाके नौकरी करेंगे। मतलब पैसों में एजुकेशन बिक रहा है? बिल्कुल बिक रहा है। जितना प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का होगा तो फीस तो बढ़ेगा। ऑटोनोमस बॉडीज बनाने के नाम पे आप एजुकेशन को कमोडिटी बना रहे हैं, तो उसको तो वही खरीद पाएगा ना जिसके पास पैसा है। अब मान लीजिए एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का है, एक लड़की है, और अगर उसका फीस है 70-80 हज़ार 1 साल का, तो किसको पढ़ाएगा? मिडिल क्लास फैमिली लड़के को पढ़ाएगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा। ये जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये महिलाओं को कैटेगोरिकली एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से बेदखल करेगा और मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स को भी बेदखल करेगा, और उसी के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। सरकार को ये देश को नया टैलेंट मिलेगा इस पॉलिसी से? आप मुझे बताइए, सरकार किस बेसिस पे बोल रही है टैलेंट मिलेगा? व्हाट इज द बेसिस? स्किल्स बढ़ेगा कह रहे हैं। कौन सा स्किल? आप स्किल लेबर बनाना चाह रहे हैं स्कूल में? आप स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज सिखाएंगे, आप तरह तरह का स्किल सिखाएंगे, फिर आगे
आगे क्या आप उसी उसी स्किल को लेके आप कॉलेजेस, बिल्कुल अभी भी मैंने भी पढ़ा है संस्कृत स्कूल में। तो क्या आप अगर किसी को आप वुड कारपेंट्री सिखाएंगे स्कूल में, तो क्या आप कारपेंट्री का यूनिवर्सिटी खोलेंगे कि स्टूडेंट्स स्किल्ड लेबर को आगे जाके हायर एजुकेशन कर सके उस पर? या आप सीमेंट बनाना सिखाएंगे तो आप क्या उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। यूनिवर्सिटी में तो आप वही सारा हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। तो फिर स्किल लेबर का करेंगे क्या हम लोग? यही आप बोलना चाह रहे हैं ना कि स्कूल में हम इनको इतना स्किल दे देंगे कि 12th के बाद हमारा सस्ता लेबर फोर्स क्रिएट हो। हमको एजुकेशन नहीं देना है, हमको सस्ता लेबर फोर्स क्रिएट करना है। क्योंकि एनीवे वर्नाकुलर लैंग्वेज सीखे हो प्राइवेट कंपनी में तो नहीं इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी स्पीकिंग लोग चाहिए, और अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को तो अंग्रेजी नहीं सिखाया जाएगा। तो कहाँ से टैलेंट मिल रहा है, आप मुझे बताइए, किस बात का टैलेंट? और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल सरकार का ये मकसद है कि जो लोग एजुकेशन को खरीद पाएँ, बस उन्हीं को एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, हर एक स्टूडेंट के लिए इनएक्सेसिबल बनाया जा रहा है एजुकेशन। देखिए मैम, तमाम वो लोग जो नंबर बेसिस पे एडमिशन लेते थे बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे, अब वो इंट्रेंस देकर अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब कोई भी आ सकता है, ये पॉलिसी अच्छी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 3 टाइम का खाना खा सके, या वो महिला जिसके माँ बाप उसको घर से बस इसलिए निकलने दे रहे हैं कॉलेज उसके घर के बगल में है, और उसको कॉलेज मिल जाता है दूसरे शहर में, या उसको कॉलेज मिल जाता है दूसरे स्टेट में, क्या वो इतना पैसा उसके माँ बाप उस पर खर्चा करेंगे? या क्या मार्जिनलाइज गरीब तबके से जो स्टूडेंट आ रहा है उसके पास इतना पैसा होगा वो दूसरे सिटी में जाके घर भाड़ा करके पढ़ सके? या सरकार बताए कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगी हर एक स्टूडेंट को? कौन सा क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे किसको मिलता है? किसको मिलता है क्रेडिट कार्ड? नहीं, किस नाम पे वादा? तो सरकार ने ये भी किया कि हम सबके अकाउंट में लाख रुपए पहुंचेंगे। पहुंचा आपके अकाउंट में क्या? मेरे अकाउंट में तो नहीं पहुंचा आज तक। सरकार वादे बहुत बड़े बड़े कर रही है कि हम इतने जॉब्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ एम्प्लॉयमेंट दे रही है? क्या सरकार बिहार में पिछले 1 महीने में 2 दफा यूथ जो है सड़कों पे उतरा है बहाली के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा किया जा रहा है। क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी, हम तो सुनेंगे, हम तो सड़कों पे उतरेंगे, हम तो अपना जी जान लगाएंगे ना अपना एजुकेशन बचाने के लिए। इसीलिए ये पार्लियामेंट किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि देश के सिटी कैपिटल के हार्ट में बैठ करके हम अपना पार्लियामेंट कर सकते हैं और हम अपना मुद्दा को पास करवा सकते हैं। सबसे बड़ी खामी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन सी देख रहे हैं? सबसे बड़ी खामी? सबसे बड़ा जो खामी है वो है CUET, ठीक है। दूसरा है मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, जो अंडरग्रेड में जो ड्रॉप आउट होता था, जब स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता था पढ़ने के लिए तो ड्रॉप आउट होता था। अब ड्रॉप आउट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। आप बताइए ना, आज के दौर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके कौन सा नौकरी मिलेगा? कौन सा नौकरी? और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार आप कमाते हैं तो आप टॉप 10% में आते हैं। 25 हज़ार में किसका घर का गुजारा होता है? एक घर का भाड़ा हम लोग दिल्ली में 7 हज़ार देते हैं कम से कम मिनिमम। उसके बाद हमको पेट पालना है, हम लोग को दिल्ली में नौकरी करते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसा लगेगा। सरकार जो है हम लोग को भटका रही है और हम लोग को नहीं भटकना है। की फिक्र में यहाँ खड़े हैं, हिंदू धर्म खतरे में, उसको बचाइए। पहले देखिए कैसे बहस चल रही है, ज्ञानवापी का नया वीडियो सामने आया। आप मुझे बताइए कि जिस धर्म का परसेंटेज 70 से ऊपर है इस देश में, उसको कौन अटैक कर सकता है? हम मेजॉरिटी से ज्यादा हैं। ऐसे ही छीन गए मंदिर, कितने मंदिर? कौन से मंदिर? क्या आप बताइए, मॉडर्न इंडिया में छीने हैं क्या मंदिर? जब से हमारा देश बना है, मॉडर्न इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, कितने मंदिर तोड़े गए हैं? लेकिन एक मस्जिद जरूर तोड़ा गया है इस डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंडिया में, लेकिन एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है इस डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंडिया में। मुझे नहीं बात करना है कि जब मोनार्की था या जब राजा थे, जब कोई डेमोक्रेसी नहीं था तब क्या होता था। डेमोक्रेसी नहीं था, आज तो डेमोक्रेसी है। आज तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध सब सेम इक्वल सिटीजनशिप रखते हैं, महिला मर्द सब इक्वल सिटीजनशिप रखते हैं। तो कैसे आप किसी के धर्म का बना हुआ मस्जिद तोड़ के उसमें मंदिर बना के ये क्लेम कर सकते हैं कि हिंदू खतरे में है? कैसे? रामदेव बाबा कह रहे हैं कि सबसे काबिल कोई आदमी है तो मोदी जी है। 140 करोड़ जनता उन पर विश्वास करती है। जिस दिन मोदी जी अपना इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री हम लोग को दिखा देंगे, मैं मान लूंगी।
अच्छा, एक मुद्दा है जो टीवी पे चलता है, धर्म का मुद्दा, लेकिन आप ये जो जिसकी लड़ाई लड़ने आए हैं वो टीवी पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलता, तो क्या क्यों नहीं चलता, क्या लगता है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सरकार की जो भी बातें हैं उसको आजकल पेडल करने का काम करती है। वो दौर गया जब जर्नलिज्म जो है जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता था। आज मुझे नहीं लगता कि मीडिया वो इंडिपेंडेंट मीडिया बचा है, या हम मीडिया और जर्नलिस्ट को सच में बोल सकते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड बीइंग क्रिटिकल ऑफ दिस गवर्नमेंट। जब से ये सरकार आई है हमारे हर एक इंस्टीट्यूशन को बेच रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो। लेकिन क्या मीडिया कर रही है? बेचा तो हमारे एसेट्स को जा रहा है ना, और पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो हमारे एसेट्स हैं, हमारे टैक्स से खरीदे हुए एसेट्स हैं। आपको बहुत खराब लगता है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स टैक्स पेयर के मनी से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं खराब लग रहा है कि आपके टैक्स से खरीदे हुए इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि जेएनयू के लोग देशद्रोही हैं और आप कह रहे हैं इसीलिए शायद यूपीएससी टॉप रैंक जेएनयू की स्टूडेंट कर रही हैं। आपको पता होगा श्रुति शर्मा यूपीएससी टॉप रैंक जो है वो जेएनयू के एल्यूमिनस है। आपको पता होगा कांस फिल्म फेस्टिवल में जेएनयू के 2 लोगों ने जो है अवार्ड पाया है। आपको पता होगा कि अभी बुकर प्राइज जीती है जेएनयू के एल्यूमिनस। शायद इसीलिए ये सरकार हमसे डरती है, क्योंकि हम हर जगह हैं और एकदम पुरजोर तरीके से अपने आइडियल्स के साथ खड़े हैं। लेकिन जिनको उनका प्राइज मिला है ना, प्रधानमंत्री ने, जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने ट्वीट नहीं किया, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देते, लेकिन आपके नहीं जेएनयू से उनके ट्वीट करने ना करने से हम लोग का अचीवमेंट तो रुकेगा नहीं। नहीं, क्यों विरोध होगा? हमको उनके ट्वीट की ज़रूरत ही नहीं है। वो हम लोगों को ख़त्म करने चले हैं 2014 से, और हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं अभी तक। हम लोगों को वो ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, और इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो अंबेडकर जो बोल के गए हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, हम पढ़ाई करते हैं और जो पढ़ाई करते हैं उसको ज़मीन पे उतारते हैं। अच्छा, और इसी बात से डरता है ये सरकार। एक आखिरी सवाल, क्या छात्रों को राजनीति में आना चाहिए? छात्रों को